हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइड, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका शर्मा वीडियो लेक्चर में। इट इज मी आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। आज के वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक, यूज ऑफ टू बी, जिसके प्रयोग में स्टूडेंट अक्सर प्राय परेशान रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है और टेंस क्या है। मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश में सहायक क्रियाएं हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये 24 होती हैं। इनमें से पहली 13 जो सहायक क्रियाएं हैं उन्हें प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब कहते हैं और जो बाद की 11 हैं उन्हें मॉडल्स कहते हैं। तो अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आपको हेल्प वर्ब का ज्ञान होना, यानी प्राइमरी एक्जिलरी का और मॉडल का होना बहुत जरूरी है। इसी से सिंपल सेंटेंस सीखे जाते हैं। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले करते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले सीखते हैं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस को सीखने के लिए सबसे पहले सीखते हैं यूज ऑफ टू बी, और टू बी के अंदर में आता है इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, विल बी, शैल बी फ्यूचर में। पहले मैं आपको ओनली बता रहा हूं। इज का मतलब होता है। इसका प्रयोग ही, सी, इट या किसी नाम के साथ करते हैं। जिस तरह वह अमीर है, ही इज रिच, सोहन एक खिलाड़ी है, सोहन इज ए प्लेयर, मोहन एक डॉक्टर नहीं है, मोहन इज नॉट ए डॉक्टर, वह कक्षा में नहीं है, ही इज नॉट इन द क्लास। मेरे कहने का मतलब सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। आप बोर्ड पर देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, इज, आर, एम। इसमें 3 वर्ब होती हैं, 3 सहायक होती हैं। इज, आर, एम। इज का मतलब होता है। इसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं या सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, ही, सी, इट या नाम के साथ करते हैं। इसके बाद आता है आर। आर के 2 मतलब होते हैं। आर का मतलब होता है या हो। है या हो क्यों कहा मैंने, आप समझ जाएंगे। तुम अमीर हो, यू आर रिच, हम कक्षा में हैं, वी आर इन द क्लास। ये क्लियर हो गया ना, है या हो। तो आर का प्रयोग हम कहां करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं वी, यू, दे, वह अन्य प्लूरल नंबर के साथ। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर आप कहते हैं अन्य प्लूरल नंबर, ये अन्य प्लूरल नंबर क्या है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लड़के मैदान में हैं, द बॉयज आर इन द फील्ड, लड़कियां कक्षा में हैं, द गर्ल्स आर इन द क्लास। मेरे कहने का मतलब वी, यू, दे या एक से ज्यादा, चाहे वो कुछ भी है, वो प्लूरल नंबर है, उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। और जो आई का मतलब होता है मैं, और आई के साथ केवल एम आता है। एम मीन्स हूं, एम मीन्स हूं। तो आपको याद रखना है एम मीन्स हूं, आई एम। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। आई एम नॉट ए सिंगर, मैं एक गायक नहीं हूं। इस तरह के वाक्यों में एम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। ये प्रेजेंट टेंस है, अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में केवल 2 सहायक क्रियाएं हैं, वॉज एंड वर्ब, यानी वर्ब टू बी के अंतर्गत पास्ट टेंस में केवल 2 सहायक क्रियाएं हैं, वॉज एंड वर्ब। वॉज का प्रयोग करते हैं आई, ही, सी, इट व किसी नाम के साथ। ध्यान रखिए, आई, ही, सी, इट व किसी नाम के साथ। जिस तरह मैं एक गायक था, आई वॉज अ सिंगर, वह एक खिलाड़ी था, ही वॉज अ प्लेयर। इसी तरह से सोहन एक अध्यापक था, सोहन वॉज अ टीचर। अब बात करते हैं दूसरी वर्ब। दूसरी वर्ब क्या है, वर्ब। वर्ब मीन्स थे। वर्ब का प्रयोग हम करते हैं वी, यू, दे व अन्य प्लूरल नंबर। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था प्रेजेंट टेंस में, बॉयज, गर्ल्स। जिस तरह से हम विद्यार्थी थे, वी वर स्टूडेंट, वे कक्षा में थे, दे वर इन द क्लास, वे किसान नहीं थे, दे वर नॉट फार्मर्स। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आप 2 वर्ब का सामना करते हैं, वो है विल बी और शैल बी। आपको ध्यान रखना है फ्यूचर टेंस में कोई एक वचन बहुवचन नहीं होता। फ्यूचर टेंस में आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ चाहे वो कुछ भी है विल बी का प्रयोग करते हैं। केवल और केवल आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से मैं एक अध्यापक हूंगा, आई शैल बी अ टीचर। समझे, हम कक्षा में होंगे, वी शैल बी इन द क्लास।
केवल आईवी के साथ को आपको लगाना है शैल बी, आईवी के साथ शैल बी ठोक दीजिए, बाकी सब के साथ विल बी। जिस तरह से वह एक गायक होगा, ही विल बी अ सिंगर, सोहन एक खिलाड़ी होगा, सोहन विल बी ए प्लेयर, तुम कक्षा में होंगे, यू विल बी इन द क्लास। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फ्यूचर टेंस में कोई एक वचन बहुवचन नहीं है। आई मीन टू से फ्यूचर टेंस में केवल आईवी के साथ शैल बी, अन्य सभी साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं बोर्ड समरी में। बोर्ड समरी में आपको समझना है, सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस समझना है, उसके बाद आपको पास्ट टेंस समझना है, उसके बाद आपको फ्यूचर टेंस समझना है। मैंने आपको ओरली सब कुछ बता दिया है कि किसका प्रयोग कहां करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। वर्तमान काल में क्या प्रयोग करते हैं? इज, एम, आर। जब हिंदी वाक्य में आता है, हैं, हो, हूं। जिस तरह से वह अमीर है, इसमें आप 3 वर्ड देख रहे हैं। वह अमीर है, वह सब्जेक्ट है, पहले नंबर पाएगा। इसके बाद है वर्ब है, दूसरे नंबर पाएगा। इसके बाद अमीर ऑब्जेक्ट है, तीसरे नंबर पे जाएगा। ही इज रिच, ही इज रिच। ये एक अफर्मेटिव वाक्य है। तो अफर्मेटिव वाक्य में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। वी इसमें सब्जेक्ट है, वी प्लूरल नंबर है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, वी आर स्टूडेंट्स। मैं गायक हूं, आई एम ए सिंगर। आपको इस बात से बहुत अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। आई के साथ केवल एम का प्रयोग करते हैं, एम केवल आई के साथ आएगा। आई एम ए सिंगर प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, वे पागल नहीं है। पहली बार देख रहे हैं निगेटिव सेंस का वाक्य। तो निगेटिव सेंस में आपको इज, एम, आर के तुरंत बाद नो ठोक दीजिए। जिस तरह से वे पागल नहीं है, दे आर नॉट मैड। ये एक निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में इज हमारे के बाद नोट लगा देते हैं। इसी तरह से तुम एक गायक नहीं हो, यू आर नॉट अ सिंगर, बिकॉज तुम जो है वो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए। इस तरह से क्या वह एक अध्यापक नहीं है। क्या वाले वाक्य बनाते समय आपको बहुत अलर्ट रहना होता है। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, क्या के लिए वाट लगा देते हैं। नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या के लिए आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। तो आपको देखना है क्या वह एक अध्यापक नहीं है, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है। हमें पता है वह के साथ, ही के साथ इज का मतलब होता है, तो इज के साथ क्या लगाएंगे? इज ही नॉट ए टीचर। सबसे पहले इज को लेकर आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इज एम में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह वे दुखी क्यों है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाक्य। जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे बीच में आया है, उसमें क्या को कहां के अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। जिस तरह से वे दुखी क्यों है, वाई आर दे सैड। ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाक्य है। तो डियर स्टूडेंट, जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों के आखिर में हैं, हूं, हो आता है, वो सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट की पहचान कैसे करेंगे आप? जिस वाक्य के अंत में आता है था, थे, थी, वो सिंपल पास्ट के वाक्य होते हैं। और सिंपल पास्ट की साइड क्या है? वॉज एंड वर। आई, ही, सी, इट नाम के साथ वॉज ठोकते हैं, वी, यू, दे के साथ वर ठोकते हैं। जिस तरह से वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही वॉज माई ब्रदर। आपको केवल ये देखना है वॉज का कहां प्रयोग करना, वर का कहां प्रयोग करना है। इस तरह से हम खिलाड़ी नहीं थे, ये एक निगेटिव सेंस का वाक्य है। निगेटिव सेंस में वाज वर्ग के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, वी वर नॉट प्लेयर्स। राम एक गायक नहीं था, राम वॉज नॉट अ सिंगर। क्या वह एक इंजीनियर नहीं था, ये इंट्रोगेटिव सेंस का वाक्य है। फिर वही बात आती है इंट्रोगेटिव सेंस के लिए, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेकर आते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज एंड वर। क्या वह एक इंजीनियर नहीं था, वॉज ही नॉट एन इंजीनियर। यहां हमने एन का प्रयोग क्यों किया है? यहां एक नई बात सीखने के लिए आ गई है। एन का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि इंजीनियर में ई है, ई वोवेल साउंड है। इंजीनियर में ई की वोवेल साउंड आ रही है, तो वोवेल साउंड से पहले एन लगाते हैं। ये सीखने की बात है। ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू आया है और ये हिंदी में वोवेल का आवाज दे रहे हैं, तो एन का प्रयोग करते हैं। ही वॉज, क्या वह एक इंजीनियर नहीं था,
वॉज ही नॉट एन इंजीनियर। इसमें एन का प्रयोग क्यों है? क्योंकि इंजीनियर वोवेल साउंड आ रही है, वोवेल साउंड से पहले एन लगाते हैं। अब देख लेते हैं, क्या वे दुखी नहीं थे? वर दे नॉट सैड, वर दे नॉट सैड, क्या वे दुखी नहीं थे? वह पागल कब था? सबसे पहले कब क्या करेंगे? शुरू में लिखाएंगे व्हेन वॉज ही मैड। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यूचर टेंस। मैंने आपको पहले ही बताया है, फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी प्रयोग करते हैं। शैल बी केवल आई वी के साथ आता है, बाकी सभी के साथ विल बी आता है। फ्यूचर टेंस में कोई सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर नहीं है। आई वी वन साइड है, बाकी सब वन साइड है। आई वी के साथ क्या लगाना है? शैल बी, बाकी के साथ विल बी। देख लेते हैं, हम किसान होंगे, इसमें हम जो है वी सब्जेक्ट है, इसमें शैल बी का प्रयोग करेंगे, वी शैल बी फार्मर्स। मैं एक अध्यापक होऊंगा, आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर। वे पागल नहीं होंगे, दे विल नॉट बी मैड, दे विल नॉट बी मैड। इसमें ध्यान देने की बात है, बी को नोट के बाद लेकर जाएंगे, विल और शैल के तुरंत बाद नोट होगी, बी को बाद में लेकर जाइए। इस तरह से वे पागल नहीं होंगे, दे विल नॉट बी मैड। इसका फार्मूला देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से क्या वह अमीर नहीं होगा? अब आपको इंट्रोगेटिव वाक्य में देखना है, इंट्रोगेटिव वाक्य में बी का क्या स्थान होता है? क्या वह अमीर नहीं होगा? विल ही नॉट बी रिच। आपको बी को नोट के बाद लगाना है। सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए आप, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? आप देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, वे दुखी क्यों होंगे? जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब आता है वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाक्य कहलाता है। उसमें क्या, क्यों, कहां सबसे पहले आता है। जिस तरह से वे अमीर क्यों होंगे, वाई विल दे बी सैड, वाई विल दे बी सैड। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीख रहे थे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जो सेंटेंस, जिन सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अंग्रेजी में 24 हेल्पिंग होती हैं, तो 24 हेल्पिंग से बनने वाले वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाने बोले। दैट्स ऑल फॉर द डे।